Welcome everyone once again to yet another episode of धंधा सीरीज बाय ओमकारा कैपिटल। आप बोल रहे होगे कि आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यार एक डिफिकल्ट सेक्टर से एक दूसरा डिफिकल्ट सेक्टर। हम जब रियल एस्टेट का बात कर रहे थे, हम थोड़ा डर रहे थे कि रियल एस्टेट के बारे में बात करना चाहिए कि नहीं बात करना चाहिए, और अभी हम थोड़ा सा इंफ्रा या ईपीसी में जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉन फैशनेबल सेक्टर्स हैं जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। और यहाँ मैं बोलूंगा मेरे ख्याल में लास्ट 7 8 10 साल से लोग भूल गए हैं सेक्टर के बारे में। बट एक कंपनी मेरे ख्याल में जो बहुत स्ट्रांग रही है, अपने सिद्धांतों पे रही है, वो पीएसपी प्रोजेक्ट्स है। प्रहलाद भाई, थैंक यू सो मच हमारा टीचर बनने के लिए आज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न ये पूरा इंफ्रा सेक्टर आपसे। शुरू करने से पहले सर एक डिस्क्लेमर, दैट पीएसपी प्रोजेक्ट्स एंड ओमकारा कैपिटल वी डोंट हैव एनी बिजनेस अलायंसेस। हमारा कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, नथिंग एल्स। हम लोग इस कंपनी को पढ़ रहे हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स को। हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ बोला नहीं हुआ है जब तक ये एपिसोड हुआ है। सो वी आर स्टडिंग अबाउट दिस कंपनी, वी डोंट हैव एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन पीएसपी एज ऑफ नाउ, तो ये जरूरी चीज है। सर, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज आप इस, क्योंकि जितना हो सके दिल से बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, गुजराती में बात कीजिए, जैसे आपका मन करे बात कीजिए, बट हमें बहुत अच्छे से आप कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में समझा दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। बिफोर गोइंग मैं आगे कुछ चलूं उसके पहले आई कुड बी बेटर कि मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हाउ इट हैज केम अप वो जानना बहुत जरूरी है। तो प्रहलाद भाई, हमारा सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है कि हम बोलते हैं कि हमारा एक पीपीपी मॉडल है, जिसको पहले बोलते हैं प्रोडक्ट प्रमोटर, फिर प्रोडक्ट, फिर प्राइस। तो हाउ सबसे बाद में, सबसे पहले प्रमोटर सबसे पहले। तो हम सबसे पहले वही कर रहा था कि सर प्रहलाद भाई है कौन, आप कहां से आए। हम पीएसपी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपके बारे में बताइए कि आप कहां से आए, आपने कैसे ये धंधा चालू किया, आपकी फैमिली के बारे में जो आपको हो लगे तो आप हमें बताइए कि आप है कौन। सर आई कम फ्रॉम ए फार्मर फैमिली फ्रॉम नॉर्थ गुजरात। मैं नॉर्थ गुजरात में एक विलेज है रूपपुर नाम, उस गांव से आता हूँ। मेरे फादर फार्मर ही थे। हम लोग 3 ब्रदर हैं। तो जब से छोटा था तो 4 साल के बाद, मतलब 4th स्टैंडर्ड के बाद मेरे फादर ने मेरे को सैनिक स्कूल में भेज दिया। बिकॉज हमारे पास जमीन बहुत कम रहती थी, तो फादर हमेशा बोलते थे कि बेटा पढ़ो नहीं तो मर गए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और क्या 13-14 बीघा जगह और फिर 3 ब्रदर में अगर बांटते हो तो 4-4 बीघा आएगी। 4 बीघा में जिंदगी नहीं निकलने वाली। सो माई एल्डर ब्रदर इज इन जर्मनी एंड ही वाज आल्सो एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। फिर वो जर्मनी चला गया एंड सिंस लास्ट 40 years ही इज इन जर्मनी। मैं सबसे छोटा था, फिर भी मेरे को उन्होंने 5 साल, मतलब 9 साल का था, 5th स्टैंडर्ड में मेरे को सैनिक स्कूल जामनगर भेज दिया। बहुत हार्ड टाइम था सैनिक स्कूल में पढ़ना, क्योंकि 6 महीने में घर पे आ पाते थे, माँ बाप से दूर रहने का, रेजिडेंशियल स्कूल में। बट तो सबसे बड़ी बात थी स्टडिंग फ्रॉम 5th to 12th, तो जो सबसे अच्छी चीज मैं लाइफ में सीखा तो ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन उधर से। सो आज जैसे मैंने अभी शुरू किया था, आपको बोला सॉरी सर मैं 1 मिनट लेट हूँ, दैट कम्स फ्रॉम दैट कल्चर। मैं हमेशा किसी के साथ 5 मिनट पहले जाता हूँ। 5 मिनट मेरे लिए कोई वेट करे ना तो आई फील गिल्टी। सो इट इज समथिंग विच आई ऑलवेज प्रेज कि भी सैनिक स्कूल की जो ट्रेनिंग थी तो उसमें 2 चीज बहुत ऊपर के आती है, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। 9-12 जब मैं छोटा था, 7वीं 8वीं क्लास में था, तब हमारे गांव में एक इंजीनियर थे हु इज इन यूएसए नाउ। वो 1963 के इंजीनियर पास थे एंड दैट वाज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ माय विलेज हु इज इन यूएस एंड डूइंग बिजनेस। तो मैं ये सोचते था सिविल इंजीनियर होता क्या है। तो मेरे को हमेशा लगता मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। कोई मालूम नहीं था क्यों बनूंगा, कैसे बनूंगा, वो नहीं मालूम था, बट सिविल इंजीनियर बनूंगा। फिर दूसरा लाइफ का एक गोल था कि कभी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। वो भी पता नहीं क्यों था, वो भी, बट उसका एक रीजन था कि सरकार में जाते तो देन यू यंकी पेंकी सब सीख जाते हो। विच आई पर्सनली जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ा हो तो साले ये यंकी पेंकी में अपने को नहीं पढ़ना है, कुछ सही सीखेंगे। सो जस्ट आफ्टर पासिंग माय 12th आई हैड ये मेरे को मोरबी में एडमिशन मिल गया। फिर मोरबी में 4 साल इंजीनियरिंग का क्लास करके पढ़ाई करके खत्म हुआ। 15th of December I passed my I appeared for my last paper. 16th I went to my father and 17th I was on site. So साल भर में पूरी जिंदगी में एक ही दिन वैकेशन मिला है पढ़ने के बाद। रिजल्ट लेने भी मैं साइट से गया था। सो मेरे अंकल के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि भी नया नया इंजीनियर बन रहा है तो क्या करूं, बोलता मेरी साइट पे भेज देना। तो मैं उनको 16 तारीख को मुंबई अहमदाबाद मिलना है, तो सुबह सुबह मेरे को बोलता है कि जा अंकलेश्वर चला जा।
तो उस टाइम पे तो बस में जाना था, तो रात को साइट पे पहुंच गया, बस वहां से जर्नी शुरू हुई। बट एक गोल गोल दिमाग में बहुत अच्छा था कि भी बहुत मेहनत था। मैं पहले से आई यूज्ड टू बी मोर ऑल द टाइम, मैं थोड़ा मेहनतू बहुत हूँ। सो उधर जाके इंजीनियर की भाषा भूल गया, बट एक लेबर की भाषा सीख गया। तो उधर कुछ भी काम रुक जाता है, मशीन चलाना तो भी चला देते, क्या प्रॉब्लम है। खेडूत के, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, हार्ड वर्किंग लाइज इन योर ब्लड। सो अपन कुछ भी चीज को छोटा काम नहीं मानते थे। बिल्कुल तो सही। मैं इंजीनियर होते होते हर चीज वो सीखने की कोशिश करता गया, कंपनी में एक इज्जत बनाते गया। मेरे बॉस भी बहुत खुश थे कि वो शाम को मेरे को टेंडरिंग का कुछ सिखा के समझाए, तो फिर उस टाइम पे टेक्निकल बुद्धि दौड़ाता था। बट बहुत डेडिकेटेडली 500 रुपए में नौकरी शुरू किया, वर्किंग फॉर 6 to 7 years विद हिम। मैंने उनको पूछा कि सर मेरे को अभी थोड़ा, फादर खेडूत है बट थोड़ा खुद का धंधा करना है, 7 साल उनके साथ एक्सपीरियंस मिला। तो बोलता है क्या करेगा। मैंने कहा फादर तो खेडूत है तो कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करूंगा। then he was also knowing that this is the person who can grow in this company, और I was second engineer in that organization। उस टाइम पे प्राइवेट कंपनियां ज्यादा इंजीनियर नहीं रखती। तो मैं उनसे दरखास्त लेके गया, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू कंपनी में ही रह जा, मैं तेरे को थोड़ा ज्यादा परसेंटेज शेयर कर दूंगा। So then he gave me from 91 to 98 he shared me partnership as a percentage of sales। फिर 98 में there was कि उनको ऐसा लगा कि now he is handling the whole tendering process, he is handling so many sites, I am always talking to the clients, I am talking to the architects। So 98 में ही created a partnership firm जिसके अंदर मेरे को 25% उन्होंने स्टेक दिया। 25% स्टेक देने के बाद दैट कंपनी वाज अगेन फ्रंट फेस ऑफ द कंपनी मैं ही था। मेरे पार्टनर थे, ही वाज मोस्टली लुकिंग आफ्टर ऑफिस एंड फाइनेंसेस, ही नेवर कम टू साइट। सो इट वाज सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मी ऑफ हैंडलिंग 4, 6, 8 व्हाटएवर साइट्स आर गोइंग ऑन। तो मैं ही देखता था। तो 98 से लेके 2001 की जर्नी 25% में चली। 2001 में दैट कंपनी वाज कन्वर्टेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब प्राइवेट लिमिटेड बना तो ही कन्वर्टेड दैट 25% टू 40% स्टेक होल्डिंग। So 2001 to 2006, so I was a 40% stakeholding partner in company where I started my career। क्या नाम था सर उसका? BPC Projects and Infrastructure Private Limited। तो 2006, I think my age was about 43 years। But there was one pain which was going in my mind कि हमेशा आप इतनी मेहनत करते हो, हर चीज के पीछे ध्यान देते हो, there were some management of funds की वजह से I was not comfortable to pay the suppliers on time। तो वो मेरे बॉस का काम था। he bought some oil business और उन्होंने थोड़ा पैसा उनके ऑयल बिजनेस में भी जा रहा था। he was having that constraint also कि उसको पैसा डालना पड़े। तो मैंने फिर एक दिन सडनली नक्की किया कि यार इस तरह से अपन रात को नींद नहीं आए, ऐसा काम नहीं करना है। इफ यू आर हार्ड, मैं थोड़ा हार्ड हूँ सर, जब काम कराने का होता है तो सप्लायर से कुछ भी करके काम करा लेता, बट वंस ही आस्क फॉर मनी तो फिर लगता है कि नहीं यार ये तो पेमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो वो नहीं हो पा रहा था सिंस लास्ट 2 years 2004 to 2006 ये छोटे मोटे पेन चलते रहते थे। फिर सडनली एक दिन सोचा कि चलो यार कुछ भी करेंगे, मेरा रिक्वायरमेंट 2 लाख से ज्यादा नहीं है लाइफ में, खाना पीना रहना। तो मैंने कहा पहले नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे, बट यहाँ से नहीं की। तो सडनली वन डे आई स्टार्ट द थिंग थॉट ऑफ स्टार्टिंग माय ओन कंपनी। मेरे करसन भाई निर्मा के जो है, मैं आई कम फ्रॉम द सेम विलेज, तो उनकी एक ऑफिस पड़ी थी, तो उन्होंने बोला वो ऑफिस में जाके बैठ, तेरे को धंधा शुरू करना है। तो उन्होंने मेरे को एक ऑफिस दे दिया और मैं उधर जाके बैठा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, फर्स्ट आई हैव टू हैंडल माय पास्ट कंपनीज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे बॉस को कोई क्लाइंट नहीं जानता। He was sitting in the office, so I can't leave my existing clients to कि भी PS छूटा हो गया तो वो क्या करेंगे, where will they go। तो मैंने अपने ऑफिस में बैठ के सारे प्रोजेक्ट्स खत्म किए। सो द फर्स्ट ईयर वाज माय टर्निंग पॉइंट 2006 to 2007। उनका, मेरी कंपनी का भी मेरे को जैसे जैसे नए काम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि PSC सब काम कर रहा है, तो जो नए एक्सपेंशन आ रहे थे वो मेरे को देते जा रहे थे। पुराने काम में उनके खत्म करके मेरा फर्स्ट ईयर ट्रांजिशन का था, उसमें उनका 24 करोड़ का काम किया और मेरा 28 करोड़ का किया। सो दैट्स हाउ दिस company started in 2006 as a proprietor firm and then it was converted to private limited company in 2008। ये मेरी जर्नी है सर। बहुत अच्छा सर, बाकी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन सब चीजों में। टू बी ऑनेस्ट, जो आप रूट्स की बात कर रहे हो सर, हमारे भी कुछ ऐसे रूट्स हैं, हम भी गांव से आए हैं, बठिंडा गांव से आए हैं। तो जो आप जो आपकी फीलिंग्स है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ भी किस तरीके से है। बट सर दो चीजें हैं, एक थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए। तो मैं जो समझा हूँ आप 2 भाई हैं, राइट?
3 भाई है। 3 भाई है, एक जर्मनी में आपने बोला ऑटो इंजीनियर है, हाँ, एक आप हुए, और तीसरा भाई है उसने जिंदगी में पढ़ाई नहीं की। जैसे मेरे फादर फादर हम दोनों को पढ़ाते गए, उसको लाइफ में 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, उसके बाद उसके ऊपर दिमाग में पैसा हावी हो गया, तो उसको हमेशा ऐसा था कि मैं बड़ा बनूंगा। तो वो 8th के बाद छोटे मोटे नौकरी में लग गया, फिर आंगड़िया में चला गया। सो ही स्ट्रगल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसकी आज तक भी जवाबदारी मेरी है, वो मेरे साथ ही रहता है। बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल एज ही वाज नॉट टू मच एजुकेटेड। ओके। तो 2008 में फॉर्मली इनकॉर्पोरेट हुई पीएसपी, या प्राइवेट लिमिटेड, राइट? बाकी बाकी उस कंपनी को कौन हिलाएगा सर, जो बाकी लीमन क्राइसिस में पैदा हुई थी, ठीक है ना, सबसे मुश्किल टाइम में, सबसे बाकी जो लोग सोच रहे थे कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, धंधे बंद हो जाएंगे, आपने क्या 45 साल की उम्र में अपना कंपनी खोला, वो भी लीमन क्राइसिस के टाइम पे, राइट? सही बात। आई डोंट नो कि हम सर सबसे बड़ी बात उसमें क्या था कि माय कॉन्फिडेंस एंड गुडविल, ये दो बहुत बड़ी चीज थी कि मेरा कॉन्फिडेंस एक ही था कि आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स वर्क नॉट मनी, और तीसरी गुडविल इतनी अच्छी थी कि हर अच्छा क्लाइंट ये सोचता था कि पीएस ही इज द पर्सन बिहाइंड दैट कंपनी एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर। सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे से काम नहीं रुकता, आप समझिए, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इसको कैसे काम करते हो, क्वालिटी में करते हो, स्पीड में करते हो, योर अप्रोच टुवर्ड्स द क्लाइंट इज गुड, दीज आर द पैरामीटर्स व्हिच मेक्स यू बिग। सही है कि आज मैं जाइडस के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, कि मैं टोरेंट के साथ 2003 से काम करता हूँ, व्हाट दे सी माय ट्रस्ट, मेरी इंटीग्रिटी, काम में चोरी नहीं, काम में ध्यान पूरा, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमेशा क्लाइंट के साथ खड़े। दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक्स यू बिग। सही है, गॉट इट सर। सर पीएसपी के अलावा कोई भी कंपनी है आपकी? पीएसपी के सिवा आई हैव 2 और 3 कंपनीज, मतलब उसको आप छोटी छोटी कंपनी है, सील प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके है, जो मेरे वाइफ के नाम और मेरे बेटे के नाम है। उसके अंदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग सम प्रीकास्ट एलिमेंट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक दूसरा स्प्राइबिट करके इन्फोटेक करके कंपनी है, जस्ट आई एम देयर स्लीपिंग पार्टनर व्हिच इज बीइंग रन बाय वन ऑफ माय कजिन। पीएसपी प्रोएक्टिव करके एक नई कंपनी है, जो हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम मिला था तब खाली उसी प्रोजेक्ट के लिए खोला था। और एक पीएसपी जीडीसीएल पार्टनरशिप फर्म है, वो भी हमने मेट्रो का काम मिला था उसके लिए किया था। बट ओनली ऑपरेटिंग कंपनी ऑन अ लार्जर स्केल इज पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। यूएस में कोई कंपनी नहीं आपका, राइट? Yeah, sorry, I forgot. Yeah, PSP Projects INC is a 100% subsidiary of PSP Projects Limited. और सर वो मैं थोड़ी हिस्ट्री बोलना भूल गया कि इन 87 आई गॉट एंगेज। तो मेरे ससुर यूएसए से आते थे। मुबारक हो सर। अच्छा, तो उनको ऐसा था कि उनकी सारी फैमिली अमेरिका सेटल। तो मैंने उनको 87 में कंडीशन किया है, सर मैं शादी तो ही करूंगा अगर मेरे को अमेरिका नहीं आना। पहला पटेल होगा जो उल्टा बोल रहा था। तो उन्होंने बोला कि यार देन इट इज गुड कि मेरी फैमिली में से अगर एक आदमी इधर रुक, मेरी एक बेटी इधर रुक जाती है, देन दैट विल बी अ स्टेशन फॉर अस टू, और वी विल हैव अ रीजन टू कम बैक टू इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। सो 87 में शादी होने के बाद 2002 तक बच्चे हो गए। उसके बाद मेरे साला ने बोला यार तुमको मत आना, नहीं आना तो मत आना, बट बच्चों के लिए तो मेरे को अप्लाई करने दो ग्रीन कार्ड। So he applied in 2002 and in 2013-14 I got a green card. So I was traveling every year 13-14 to 16. तब अभी तो मैंने ग्रीन कार्ड 16 में दे दिया, बट उस टाइम पे मैं जब जाता था तो ये बिजनेस देखता था कि मेरे साले ने वो जो बिजनेस करते थे, तो उनको ये लगाता था कि यार डूइंग सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय साइड कैन हेल्प दिस फैमिलीज टू वर्क ऑन डिफरेंट मोड। तो फिर हमने ये हम सोचा कि वी डू ऑफिशियल बिजनेस, मैं ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट भेजता हूँ एंड देन लेट अस स्टार्ट सम। तो हमने एक छोटा काम उधर किया 2 बंगलोज का। अभी देन वी हैव वन मोर प्रोजेक्ट एट सैन फ्रांसिस्को सिटी में which is about 19 houses which we are doing. But as a listed identity, as I always say, this is the last 2 projects which we are doing because this firm was created before coming to IPO. But IPO में होने के बाद being a Patel, there are always so many questions कि बॉस वो यूएसए में पैसा कैसे करोगे, क्या करोगे, तुम चले जाओगे, so सबको एक डर रहता है। So we have already declared that we are not going to continue PSP Projects INC and we'll get the all investment back to India. So the अभी भी 34 करोड़ रुपया हमारा INC में है, which is being paid on interest only. So limited is not making any loss. But इसका कोई स्टेक है सर पीएसपी इंडिया का? इट्स 100% ओन्ड?
तो यूएस वाला Yeah, कंपनी? PSP Projects INC is 100% known. It is this company has made an investment in a US identity, where it is a 50% partner. But the money which we are investing, we give it on interest. समझा, मैं समझा, बाकी बात 34 करोड़ आना बाकी है अभी। हाँ, वो बात की है, अभी वापस लाना। ठीक है सर, ये तो हो गया बात, ठीक है ना। अभी धंधे की बात करते हैं सर, प्रमोटर हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ एक और चीज, मतलब आपने स्टार्ट किया 45 साल की उम्र में, राइट? 2008 में, मतलब ऑलमोस्ट आपको 13 साल हो गए हैं, राइट? नाउ कैन यू टेल अस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सर, कि आपके साथ और कौन कौन काम करता है अभी? फैमिली से कोई है? जैसे आपने बोला एक भाई साहब आपके साथ रहते हैं, एक भाई साहब जर्मनी में है, फैमिली में कोई और है जो धंधा चलाता है आपके साथ? और आपकी मतलब इन्फर एक ऐसा सेक्टर है सर जिसमें आई डोंट नो व्हाई बट सबको डर लगता है, बिकॉज हमने बहुत गैमन, जीवीके, गायत्री, बहुत ऐसे केसेस देखे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत देखे हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद भाई पे तो डिपेंडेंट हो नहीं सकता पीएसपी। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाया है, और उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं? सर, इसमें 2-3 चीज था कि जैसे मैंने बोला कि आई वाज द पर्सन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज इन अ पास्ट कंपनी। जो मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की तो सारा स्टाफ मेरे साथ आ गया। So when we started off the company, the person who joined the company, we were associated with them since last 15 years. कुछ 15 साल से, कुछ 5 साल से, कुछ 10 साल से। So जो पुरानी कंपनी के जितना भी स्टाफ था, they came with me. So to start the business, मेरे को कुछ ज्यादा सोचना था। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो मेरा था, क्योंकि नहीं तो मेरे को फाइनेंस आता था, नहीं तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन आता था, मेरे को जो आता था खाली साइट का मैनेजमेंट आता था। So once I sit as a boss, तो मेरे को अभी सब सीखना है। आई नेवर नो कि भाई पीएफ क्या होता है, ईएसआई क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है। बट सबसे बड़ी चीज जो थी ना, मैं हमेशा पूछते रहता, जिस चीज को मालूम नहीं पहले पूछो। सही चीज सीखने के लिए सही आदमी से प्रश्न करने का। तो जैसे कंपनी शुरू की तो मैं थोड़ा ऑफिस के अंदर बिजी होते गया, फिर धंधे को सिखाते गया। बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक वाले मेरे को बोलते ये चाहिए। कुछ भी चीज का कट शॉट नहीं सोचने का। जो सामने वाला बोले कि इतना चाहिए तो वही लाके देने का, नहीं है तो बोल देने का नहीं। So legally I become more stronger because I was zero. अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो ना तो आप उसमें से बहुत करते हो। सो मैं पुरानी कंपनी के देयर आर 2 मोर मेन पीपल। एक मौलिक पटेल कहते हैं, हु इज लुकिंग आफ्टर, ही इज अ डायरेक्टर परचेज नाउ, एंड मिस्टर महेश पटेल कहते हैं, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन। So we three are the person who created the company, and they are the 2 pillars of the company who always look after the project side and purchase side. फिर जो सबसे बड़ी बात आती है, जो मेरी खुद की सोच, मैं हमेशा आदमी को पहले मानता हूँ। इंसान, इफ यू हैव अ टीम वर्क, थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन लाइन। तो वो टीम वर्क के अंदर मैं लेबर से लेके, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लेके, स्टाफ से लेके वीपी तक को टीम मानता हूँ। यू कांट स्टैंड अहेड एंड बोलो बॉस ये हो जाना चाहिए, तो इस तरह से कुछ नहीं होता। उसको बोलो कैसे होना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव लर्न। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने में आई एम रियली वर्क हार्ड। तो मैंने 9 बजे साइट पे जाना, हर साइट पे विजिट करना, क्वालिटी समझना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझना, इस तरह से कल्चरली ग्रो हुई थी। बट द प्रॉब्लम वाज कि 2009 तक, 9-10 में शायद हमारा टर्नओवर 11 में 100 करोड़ पहुंच गया। मेरा ब्रदर जर्मनी था, बट ही वाज लिटिल बिट वरीड कि ये बॉस दौड़ते जा रहा है, काम मिलते जा रहा है, बट यू कांट रन अनऑर्गेनाइज्ड। तो हमेशा मेरे को अच्छी चीज सिखाते थे। तो उसमें 12-13 में एक बात आई कि तू यार ऑफिस तो मैनेज कर लिया, फिर ऑफिस के अंदर एचआर डिपार्टमेंट खोल दिया, बट पीपल आर नॉट स्टिल अलाइन टू योर प्रोसेस। तो सर 12-13 में मेरे को उसने बोला कि बॉस तू एसएपी डाल। एसएपी मैंने बोला क्या होता है, बताइए। इट्स एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा हमारे अहमदाबाद में तो यार बड़ी बड़ी कंपनी के पास भी ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो भी अब तो कंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज द मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। तो मैं क्यों उससे डरता था, क्योंकि मैं जब टोरेंट के साथ काम करता था तो उस टाइम पे बात ये आती थी कि बॉस तुम्हारा पेमेंट डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन एसएपी। तो उसका अमेंडमेंट नहीं हुआ, क्वांटिटी अमेंड नहीं हुआ, बिकॉज इट्स एन अनटच प्रोसेस जहां आदमी की बुद्धि नहीं चलती। यू हैव टू ऑपरेट थ्रू अ सिस्टम। मैंने यार इस तरह से तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा?
तो बोलता है कि ये इट्स अ सॉफ्टवेयर वेयर यू हैव टू डिजाइन व्हाटएवर यू वांट बट इट विल बी रन थ्रू अ प्रोसेस। मैंने बोला ठीक है चल एक ट्राई करते हैं। मैंने बोला क्या कॉस्ट है? तो बोलते हैं शायद इम्प्लीमेंटेशन का उस टाइम पे हमको 54 या 55 लाख था और कुछ हार्डवेयर 45 to 60 लाख था, तो 1 करोड़ सवा करोड़ का खर्चा है। तो उस टाइम पे सर 100 करोड़ का धंधा करता तो 10 करोड़ कमाता था। तो मैंने उसको बोल दिया कि 1 साल मेहनत करता हूँ, लगाएंगे, होगा तो ठीक, नहीं तो 1 करोड़ सवा करोड़ बाजू में डाल। बट तू उस टाइम पे दुख मत करना, वो प्रोफेसर आदमी है, वो जर्मनी में प्रोफेसर है, तो उसको एक पैसा बिगड़े तो वो फिर हिल जाता है। तो मेरे को यार 1.25 करोड़ खड्डे में जाए तो जाने देने का, बट एज यू सेड वी शुड ट्राई फॉर। सो सर 12-13 वी वर्क वेरी हार्ड एंड सी SAP इज समथिंग व्हिच हैज टू कम फ्रॉम बॉस। अगर बॉस चाहता है ना तो होता है। अगर कंपनी के स्टाफ का आप सुनो ना तो ERP किसी भी कंपनी में इंस्टॉल होना मुश्किल, क्योंकि हर स्टाफ को इतना पेन पड़ता है, तो हर आदमी उसमें से एक्सक्यूज निकालता है। दे नेवर कम विद द सॉल्यूशन, दे ऑलवेज कम विद द प्रॉब्लम कि सब इसमें तो ऐसा हो जाएगा, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, कल उठ के अपने को ऐसा करना तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो होगा होगा, तू काम पे ध्यान दे एंड लेट अस वर्क हार्ड ऑन दैट। सो फ्रॉम 2013 वी टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर, और 1 साल के बाद we could implement this whole SAP software, and now we are 100% working through SAP, and all the processes right from requisition to material management to account. So, दो आपके साथ हैं जो बहुत टाइम से काम करते थे, फैमिली मेंबर कोई है सर? सर मेरे बच्चे दोनों यंग थे जब मैंने धंधा शुरू किया, but they have joined the company since last 5 years. My daughter is with me and my son is with me since last 3 years. So दोनों यंग है। So they have my daughter was looking after Surat Times. So मेरी डॉटर को मैंने 6 साल साइड पे रखा। She was the first lady to say कि मेरे को साइड पे रहना। मैं तो मतलब, और मैं भी ऐसा समझता हूँ, the construction business can't be learned from a table. You have to learn it from ground. तो वो पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइड पे, गुजरात हाउसिंग बोर्ड का मेरे पास एक प्रोजेक्ट था 2011-12 में, विच वाज अ टंकी प्रोजेक्ट। सो दैट होल प्रोजेक्ट शी वाज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं बोल सकता वो ही संभालती थी, बट उधर से सीखी। फिर जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का काम मिला, विच वाज अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग, तब उधर थी। फिर वो एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट था गुजरात विधानसभा। क्योंकि बच्चे आपके साथ ही हैं दोनों के दोनों? नहीं, दोनों मेरे साथ, दोनों। तो ये बहुत अच्छी चीजें बताई सर। सर कितने एम्प्लॉयज होंगे पूरी कंपनी में आज की तारीख में? वी हैव एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अबाउट 1500। और मैं जो मैं बोलूं कि हाँ भी जो कितने लोग होंगे जो आपके साथ सपोज करो 15 साल से काम कर रहे हैं? या फिर आप डिवाइड कर सकते हो कि जो आपके, इट शुड बी मोर देन 200 people, more than 200 or 200 to 300 people will be there who will be working with me on an average 10 years. 10 साल। हमने 2 साल पहले ही एक अवार्ड रखा था, अवार्ड फंक्शन रखा था, एवरीवन हु इज गेटिंग 10 years older उसको एक प्राइज देने का। तो उस टाइम पे 30 आदमी थे, बट अभी तो शायद वो 3 साल पहले की बात है। बट बाद में जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई तो वो जुड़ते गए, वो भी है। तो मेरे हिसाब से 150-200 तो मिनिमम होना चाहिए। एग्जैक्ट ईसो पॉलिसी है कंपनी की प्रहलाद जी? नहीं, ईशॉप पॉलिसी हमारी कंपनी में है? नहीं है, नहीं। अच्छा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि एम्प्लॉयज के पास या जो आपके सीनियर मैनेजमेंट है उनके पास ईसॉप्स है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। सो आई एम क्लियर अबाउट सर। इसमें 2 चीज था। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। बिफोर गेटिंग टू लिस्टेड, तो एक चीज हमेशा डर रहता है कि अपना शेयर है तो यार अपनी वैल्यू आप जानते हो। हाउ कैन यू कन्विंस एवरीबडी की भी मेरी वैल्यू क्या है? तो मैंने मेरे भाई को भी नहीं बोला था तू शेयर भरना, मेरे स्टाफ को भी नहीं बोला तुम शेयर भरना। लेट इट बी डिसाइडेड बाय द मार्केट। कि मार्केट में मैं अपनी जो, जैसे आप अभी मेरी पूरी स्टोरी सुन रहे हो, उस टाइम में मैं सबको मिलने जाता था, जितने भी म्यूचुअल फंड थे उनको मिलने जाता था। मैं अपनी स्टोरी उनको सुनाता था कि हाउ आई हैव क्रिएटेड बिजनेस एंड हाउ आई एम स्ट्रांग इन दिस बिजनेस एंड व्हाट आई कैन डू। सो इट इज मोर अ ट्रस्ट रादर देन एन एडवाइस। किसी को बड़ा बनना छोटा बनना वो अलग बात है। सो मेरे ईशॉप उस टाइम पे स्टाफ को भी किसी को फोर्स नहीं किया था। सो वेरी फ्यू पीपल इन द कंपनी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दैट टाइम कि शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और हम लोग जब सब आईपीओ में आए, दैट वाज नॉट अ गुड टाइम आल्सो। नहीं वो ठीक है सर, मगर आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो मुझे प्रमोटर के और प्रमोटर के जो भी मुझे जानना था, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस सर। ठीक है, आप हमें ये धंधा समझाइए सर कि ये एक सिंपल भाषा में आपको कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता हूँ मैं, राइट?
हम जिसको ईपीसी बोलते हैं, उसको मैं सिंपल सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता हूँ। तो इंडिया में क्या है सर, मतलब हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर, हाउ पीएसपी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? एज आई सेड कि हमने लास्ट 10 साल में देखा कि अभी तो चलो थोड़ा सा साइकिल वापस आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भी चीजें अच्छी हो रही हैं, गवर्नमेंट पुश कर रही है इंफ्रा को, रियल एस्टेट आ रहा है वापस, सड़कें बन रही है इंडिया में सारी की सारी। बट हमने बहुत एक्सीडेंट्स भी देखे हैं सेक्टर में, जैसे मैंने आपको नाम लिए पहले, एक्सीडेंट्स भी देखे हैं, कंपनीज का मालूम चलता नहीं है। इंफ्रा में बहुत कम कंपनीज होती है जिनमें ट्रस्ट होता है, जैसे आपने बहुत बार ये वर्ड यूज किया, ट्रस्ट यूज किया, बहुत कम कंपनीज होती हैं। सो आप हमें समझाइए कि आप किस नजरिए से देखते हैं इस सेक्टर को। सर इसमें 2-3 चीजें, मैं जैसे अपनी पुरानी स्टोरी बताऊं तो वी बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, उस टाइम पे ऐसा जमाना था कि जब हमको छोटे छोटे काम मिलते थे, तो पहले के जमाने में खाली सिविल काम मिलते थे कि तुम यार आरसीसी बना दो, फिर कुछ ऐसे टाइम आया फिर बोलता है कि नहीं पूरा बिल्डिंग फिनिश कर दो। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता था क्योंकि उसको पैसा बचाना होता है कि जो हार्ड वर्क आप कर लो, बाकी का फिट आउट मैं खुद कर लूंगा। सो पीएसपी जब शुरू हुई तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जब हम खाली सिविल ही कर रहे थे। उसके बाद वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर प्रोजेक्ट्स विद एमईपी। तो एमईपी जब साथ में आ जाता है देन इट इज कॉल्ड एन ईपीसी प्रोजेक्ट वेयर यू आर doing civil, you are doing finishing, also you are putting up the mechanical, electrical and plumbing and fire system in all in the system. So मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बनती गई और इस तरह से we became a contractor firm where we were doing civil and MEP. Laterly then there was an opportunity, we are also doing interiors. So अभी स्वर्णिम संकुल 1-2 जो मोदी साहब इधर थे, उनकी ऑफिस जब बनी थी 2013-14 में, so that was the project which I did with interior also. Though the tender was the second stage tender, not in the original tender, but interior करने के बाद आज की तारीख में company always work for 40 to 50 crores of interior. We have a team wherein we deliver projects with interior. So company का जो credential है, so we are strong in all parts of the field of the construction. कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जब हमने हार्ड वर्क सिविल में किए, कुछ प्रोजेक्ट हमने सिविल विद एमईपी किए, कुछ प्रोजेक्ट हमने सिविल विद इंटीरियर्स किए, एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स वाज डन विद इन द टाइम एंड क्वालिटी। सो द सबसे बड़ी, आपको जब चालू किया काम था वो कितना बड़ा ऑर्डर मिलता था, मतलब कि होता है ना कि 10-20 उस टाइम पे द हाईएस्ट साइज ऑफ ऑर्डर व्हिच आई गॉट वाज 15 करोड़। 15 करोड़ का मेरे को एक ऑर्डर मिला था। इट वाज अ मॉल जिसका मेरे को आरसीसी बना था अहमदाबाद में। बाकी सारे ऑर्डर 2008 से 2010-11 तक बात कर रहे हैं सर, 2-3 साल जो हाँ 2-3 साल की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को 15 करोड़ के ऊपर कोई काम नहीं मिला था। सबसे बड़ा आपका ब्रेक थ्रू क्या था, मुझे होता ना कि पीएसपी का ब्रेक थ्रू? सर ब्रेक थ्रू ये था कि 2008 में जब मिस्टर पंकज भाई पटेल जो जायडस कैडिला के ओनर है, ही वाज कमिंग अप विद वन प्रोजेक्ट ऑफ CSR एक्टिविटी एज ए गुजरात कैंसर सोसाइटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। तो being I was working with a small expansion greenfield project में जायडस के करता था, तो suddenly this 125 crore of expansion came up in that group. तो पंकज भाई ने मेरे को एक opportunity, and that project was the first project which get MCI clearance in 1 year. Usually मेडिकल कॉलेज में सर 2 से 2.5 साल लगता है कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो और 700 बेड का या शायद 300 बेड का की प्रोविजन होता है। मिनिमम 300 बेड यू शुड बी रेडी विद सम पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज आल्सो। सो वो सारा स्ट्रक्चर हमने 1.5 साल में पूरा किया और दैट वाज द इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी। जायडस ग्रुप वाज एसोसिएटेड, दे वर फंडिंग द प्रोजेक्ट एज अ CSR, वी वर अ कॉन्ट्रैक्टर, सो वी वर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। So we delivered that project in terms of time and quality, जो मोदी साहब ने ओपन किया था, and based on this project I get qualified for स्वर्णिम संकुल 1-2 जो मोदी साहब की ऑफिस थी। So that was the click to the company कि इसके बाद हमको एक ऐसा एक लीक मिला कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट देने के लिए भी कंपनी क्लाइंट मेरे से विश्वास रख सकते थे, क्योंकि सबको इतना बड़ा कि अभी ऑर्डर बुक कितना है सर अपना ऑर्डर बुक सर अभी इट विल बी टिल जून इट वाज 3,800। और अभी व्हाट इज द एवरेज टिकट साइज? अभी एवरेज टिकट साइज वी कैन से एक ही बहुत बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट है व्हिच इज सूरत डायमंड बुर्स, which is 1575 plus 300 1875 plus tax. So उसको अगर निकाल देते तो on an average we can say it should be in the range of 120 or 150. सर इसकी स्टोरी सुनाइए ना, ये सूरज डायमंड बोर्स में सूरज डायमंड बोर्स नहीं मालूम, उनको बता दूं मैं कि सूरज डायमंड बोर्स इज लाइक बीकेसी ऑफ मुंबई, राइट? या जैसे बीकेसी है मुंबई में, वैसे यू कैन इमेजिन दैट सूरज डायमंड बोर्स इज इन अहमदाबाद। या नहीं, सूरत
सूरत सर अभी सूरत डायमंड उसकी एक अच्छी स्टोरी है कि मैं एक्चुअली आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिला और कब मिला? वो आपका जैसे सरप्राइज है ऐसे बहुत लोगों का सरप्राइज है। हाँ, तो उसमें सर क्या हुआ कि जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, so some sources through I reached to committee of the सूरत डायमंड बोर्ड, तो उनको बोला कि बॉस जस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि तेरे को बिड करने के लिए हाँ कैसे बोल सकते, तूने गुजरात हाउसिंग बोर्ड का 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट यू हैव डन इन योर लाइफ, हाउ कैन यू ड्रीम ऑफ 1800 करोड़ प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा सर बात तो आपकी सही है, बट गिव मी ए चांस टू कम एंड रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड आई विल प्रूव वेदर आई कैन गो फॉर इट। आपको लगे कॉन्फिडेंस तो मेरे को टेंडर देना, नहीं लगे तो मत देना। So I went to सूरत for presentation. They gave me an opportunity to present myself. तो मैंने कंपनी का प्रेजेंटेशन शुरू किया तो सब they are all डायमंड मर्चेंट्स, वो हंसने लगे यार कंपनी के बारे में सब जानते, तू ये धंधा कैसे करेगा ये समझाना। एवरीबॉडी वाज क्यूरियस कि तूने सोचा कैसे 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट। फिर मैंने उनको बताया कि सर सी 250 करोड़ प्रोजेक्ट आई डिड इट इन 24 months, आउट ऑफ दैट 18 months के अंदर मैंने 18 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग तैयार की। Yours is 66 lakh feet, and if I divide this whole project into 3 projects, आपके लिए एक प्रोजेक्ट में उसको 3 प्रोजेक्ट की तरह से देखता हूँ, तो 22 लाख के 3 प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, 3 प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 आरएमसी प्लांट, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 शटरिंग गैंग्स, मैं पूरा प्रोजेक्ट को तोड़ देता हूँ। सो देन आई हैव ए कैपेसिटी। मैंने अभी भी लास्ट में 18 महीने में 18 लाख फुट का काम किया है। सो देन दे पुट की ये बात तेरी सही है। So this is how I can handle the whole project. And ये जो idea था to divide the project into 3 and creating 3 infrastructure looked after by 3 project manager, and उसके ऊपर जो vice president project था वो project देखता था, मैं every week जाता था, and this idea clicked to their mind. So उन्होंने मेरे को एक opportunity दे दी कि ठीक है तू टेंडर तो भर। टेंडर भरा, उसके बाद सर they had a little bit bad example when they did भारत डायमंड बोर्ड। भारत डायमंड बोर्ड का स्टोरी थोड़ा बहुत लंबा चल रहा है, वो 22 लाख फुट है और वो 5 साल वो प्रोजेक्ट चला। सो हियर दे वर लिटिल बिट कॉन्शियस कि अभी इस बार अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करे तो वी शुड बी मोर केयरफुल कि भारत डायमंड बोर्ड जैसी स्टोरी इधर नहीं हो जाए। ये कब मिला था सर आपको प्रोजेक्ट? हाँ, ये प्रोजेक्ट कब मिला था सूरत डायमंड बोर्ड? 2017 17 में। 17 में। या अभी कंप्लीट हो चुका है? या इट इज ऑलमोस्ट दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। वी हैव क्रॉस 1575 एंड अभी जो वेरिएशन के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं और कमिश्निंग का काम चल रहा है। सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया सर, मतलब सब कुछ हो चुका है? नहीं, वी आर वेटिंग फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट व्हिच शुड बी गिवन समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। अच्छा, अभी आने वाला है वो? या अच्छा, गॉट इट। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सॉरी बुरा मत मानना, ठीक है ना? मेरे दिमाग में एक चीज चलती है कि ये इंफ्रा रियल एस्टेट इज अ सब्जेक्ट ना जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोग्रेस चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आपका जो धंधा है वो अहमदाबाद, गुजरात और यूपी में ज्यादा है, राइट? I think 90% business will be Gujarat and UP. Yeah. And in the last 15 years, I don't know that is right or wrong कि आप उस स्टेट से बाहर नहीं गए हैं। अभी रियल एस्टेट कंपनीज भी ऐसी हैं सर कि डीएलएफ बॉम्बे में धंधा कर नहीं सकता या कर पाया ही नहीं है वो। बहुत कम कंपनीज है जो अपने जगह के छोड़ के कहीं और धंधा कर सकती है, और यहाँ दोनों स्टेट्स में बीजेपी है। Is that an advantage to PSP or is that a wrong thinking? It's I would say कि it's little bit a wrong thinking. मैं इस तरह से इसको लूंगा कि सर we have done a project for government only and only when government requires me a good contractor. आप देखो तो मेरी पूरी जर्नी के अंदर I have done only 5 to 6 projects in गुजरात। आपको मैं लिस्ट करके बता देता हूँ। स्वर्णिम संकुल 1-2 that was the premium project of Mr. Narendra Modi and he selected a good company. L&T, myself and JMC only were qualified. Okay, riverfront. So that was a project where there was a need of a project कि इसका contractor अच्छा होना चाहिए। Though the phases were mostly on 20 करोड़, but मैंने दोनों साइड का riverfront मैंने किया। विधानसभा that was lastly done by us. It is a renovation project. And गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जो 2 कॉलोनी बनी, जो सबसे बड़ी कॉलोनी थी वो नारायणपुर हाउसिंग कॉलोनी थी, वो मैंने की। I have no doubt in your execution capabilities at all. नहीं, मैं उसकी उधर रिलेट नहीं कर रहा हूँ। I am trying to relate how much I am associated with government projects. Okay. I am trying to make you understand कि I am more a private player. I am a player. I am a contractor who is known by its name in terms of quality and speed. Lovely. I am a contractor who is known for corporates.
आप अगर कोई भी कॉर्पोरेट को जाके बोल दो तो वो सडनली बोल देगा 2% 3% ज्यादा भी मांगता है, गिव इट टू पीएस. सो दैट्स अ क्रेडेंशियल व्हिच आई हैव. I don't have a credentials to work in Gujarat or to work with political party or to work with somebody's. Is it a good strategy, sir, कि PSP will grow in these two hometowns, or will you look ahead कि यार मुझे इन दो टाउन्स, दो स्टेट से एक्सपेंड करना है बाहर, मगर इंफ्रा कंपनी के लिए ये नहीं सर, ऐसा नहीं है. क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है कि 2016 में मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो कर्नाटका में था, और उस टाइम पे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी. So and that was the first project which I did out of Gujarat. कर्नाटका में 150 करोड़ का मैंने डेयरी किया था, because I did one dairy in Anand. The managing director of Anand Dairy, Bamul Dairy from Bangalore came to see that project, and he talked to the general manager sitting in Anand कि बॉस आपका फैक्ट्री किसने बांटा, ये प्लांट किसने बांटा, वो था पीएसपी. तो प्लांट देखने के बाद आफ्टर गोइंग बैंगलोर ही कॉल्ड मी, प्लीज बीड फॉर आवर प्रोजेक्ट. Whatever help you want, I will help you out, because you have never worked out of Gujarat. मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा. तो सर वो एक टाइम ऐसा था कि मैं ऐसा सोच रहा था कि अपने को अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये एमडी लेवल का आदमी अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंड ही इज गोइंग टू सपोर्ट अस, तो लेट अस ट्राई इट. तो हमने वो हिम्मत किया. सपोर्ट तो क्या चाहिए, सोशल न्यूसेंस से अपन बच के रहे, दैट्स द ओनली सपोर्ट रिक्वायर्ड. बाकी दूसरी जगह पे काम करने में प्रॉब्लम क्या है, my laborers coming from Bihar or Bengal, whether they come to Gujarat or they go to Karnataka, they don't have any problem. It's their association with PSP. So PSP उसको कहीं भी काम देती है, उनके लिए तो ट्रैवलिंग है ही है. So going there and doing that project for Karnataka, this dairy Bamul, हमने 150 करोड़ का प्रोजेक्ट सर 1.5 साल में खत्म किया था. सिद्धा रेमिया ने ओपन करते टाइम ये बोला था कि इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका any dairy being inaugurated in 18 months. बाकी हर डेयरी 2.5 साल से 3 साल चलती थी. So that was my first opportunity. Then we got some projects in Rajasthan also. Then we got some projects in. Is PSP now looking out, sir, कि you will be expanding beyond? नहीं सर, उसमें भी मेरे कुछ फंडास है कि where we should go into competition. हाँ, exactly. कि अपना फंडा है कि we are जो बिजनेस आपने किया और जिसमें आपका कोर स्ट्रेंथ और वो that is your pre-qualifying strength. तो अगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो क्या, अहमदाबाद की सारी हॉस्पिटल मैंने बात दी है, 2-3 मेडिकल कॉलेज गुजरात के मैंने बात दी है प्राइवेट सेक्टर में. सो दोज आर द स्ट्रेंथ ऑफ पीएसपी. सो हम लोग वहां बीड करते हैं कि जहाँ एक अपॉर्चुनिटी होती है, और एक अपॉर्चुनिटी को थोड़ा नर्चर करके फिर मालूम पड़ जाता है कि सपोज मैं वाराणसी गया था सर, तो वाराणसी वाज माय फर्स्ट स्टेशन. तो वाराणसी का प्रोजेक्ट 6 महीना पहुंचा, तब एक एनवायरमेंट दिखा कि एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग पीएसपी इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड क्वालिटी. तो उस टाइम पे सब मेरे को जानने लगे कि कौन सेक्रेटरी लेवल के आदमी भी जानने लगे, ये कॉन्ट्रैक्टर कौन इतना स्पीड में काम करता है. सो इट इज मोर आवर स्ट्रेंथ इज व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी प्रूव, दैट क्रिएटेड आवर क्रेडेंशियल, रादर देन वी वेंट विद सम क्या बोलते हैं कि जो आशीर्वाद के साथ नहीं गए, हम गए थे काम करके प्रूव किया. तो सर PSP में ऐसा क्या अलग है? See, I understood this the political thing, which is, thank you so much for explaining that. Second thing is कि PSP में ऐसा क्या अलग है सर कि जब हम इंफ्रा कंपनीज की बात करते हैं तो इंडिया में ऑनेस्टली मुझे 2-3 कंपनीज दिखती हैं, KNR हुआ, PNC हुआ, PSP हुआ, HG इंफ्रा हुआ, जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स को अच्छा रखा हुआ है. मगर आपकी कंपनी अभी भी नेट कैश है, आपका नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव रहता है, ठीक है. तो किस तरीके से आप धंधा करते हो जो दूसरा कर नहीं पाया, कि आपका बैलेंस शीट ऐसा क्लीन कैसे रहता है? बिकॉज कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं कि यार ये नंबर्स ऐसे हो ही नहीं सकते. सर अभी इसमें 2-3 चीजें मैंने जैसे बोला, एथिकल प्रैक्टिस और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी. जैसे जैसे मैं धंधे में प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम करता था, तो मैं हर जगह पे काम करता था. हमारे प्राइवेट सेक्टर में एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है 10% मोबिलाइजेशन एडवांस, और हमेशा स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रहती है. अगर मेरे से आप स्ट्रिक्ट टाइमलाइन में काम करा रहे हो, तो मेरा भी स्ट्रिक्ट नियम होगा कि मेरे को पैसा मिल जाना चाहिए. सिंपल सी बात है ना. आप अगर फास्ट दौड़ना चाहते हो, बीइंग ओनर ऑफ अ कॉर्पोरेट, आपको फास्ट प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे को फास्ट पैसा भी मिलना चाहिए. सो वो एक पद्धति हमारी पड़ गई कि भाई हर प्रोजेक्ट के अंदर जब भी हम प्राइवेट सेक्टर में घुसते थे तो 10% वाज मोबिलाइजेशन एडवांस. जो भी काम किया विद इन 7 days ही वाज गोइंग टू पे मी 75%. सो अपनी कंपनी की एक पद्धति में धीरे धीरे बनाते गए. पहले हर मंथ में बिल बनना चाहिए. एंड सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बता दूं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रमोटर.
कंस्ट्रक्शन बिजनेस का जो प्रोसेस होता है, कि कल्चर होता है, कि वो स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे बनती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है व्हाट द प्रोमोटर वांट्स। अगर मैं इस चीज को प्रॉब्लम नहीं समझू कि वो तेरा प्रॉब्लम है और बैठ गया, तो इट डजंट ग्रो इन ए कल्चरल। तो मैं हर चीज के अंदर पहले से एक आया था, सुपरवाइजर से लेके पार्टनर बना था पास्ट कंपनी में। तो जब मेरी कंपनी शुरू हुई, तो हर छोटा या बड़ा प्रॉब्लम, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल, वेदर इट इज अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम, वेदर इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। लास्ट 15 साल में सर कोई भी पैसा डूबा नहीं आपका? नहीं सर, एक्चुअली नहीं डूबा, एक ही जगह डूबा है, वो कोर्ट में केस जीत गया हूँ। और वो 1,30,00,000 का एक सेंटनॉन होटल का था, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन में मैं जीत गया था, बट फिर उन्होंने सिविल शूट कर दिया। बाकी उधर हियरिंग तो आर्बिट्रेशन हियरिंग तो मेरे फेवर में। वेरी वेरी कमेंडेबल, कि अगर आप मैं आपको बता दूं कि ये क्यों है। अगर योर डिलीवरी इज गुड, तो आपका रिटेंशन कौन रखेगा सर, आप बताइए। हम सुनते रहते हैं सर, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी, L&T हुआ या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो काम करवाती है कॉन्ट्रैक्टर से, वो लोग पैसा नहीं देती है, कोई 6 महीने पैसा नहीं देता, कोई 9 महीने पैसा नहीं देता, कोई 12 महीने पैसा नहीं देता। वर्किंग कैपिटल साइकिल में सबका पैसा फंसा रहता है। मेरे हिसाब से सर, अगर गवर्नमेंट काम कराती है तो गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं देती है, तो कितना इंफ्रा कंपनीज फंसा रहता है सर उसमें। नहीं, 2-3 चीज है सर। मैं सकता हूँ जो गवर्नमेंट में, जैसे मैं बोल रहा था कि वी हैव ऑलवेज डन सम ऑफ द मार्की प्रोजेक्ट्स एंड प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, तो उधर तो गवर्नमेंट का फंडिंग रहता ही है। प्राइवेट में हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ कि इफ योर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट इज गुड, और अगर आप मालिक के पास या मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर उनके प्रोजेक्ट हेड से बैठ के चाय पी के रिटेंशन मनी लेके आया ना, तो मैंने काम किया। तो सर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा लास्ट 15 साल में, कि आप यू आर मेकिंग सर infrastructure such simple sector, right? Okay, I understand your execution, I understand your progress in terms of you as a person, but आपने भी तो कुछ सीखा होगा सर लास्ट 15-20 साल में कि यार मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर टीएसपी। सर उसमें 2-3 चुनौती है। कि सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में टू गेट ए मोस्ट डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट स्टाफ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री की होती जा रही है। ऑनेस्ट भी मिल जाए तो डेडिकेशन नहीं होता। नाउ डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस बिजनेस, अभी आदमी, पहले क्या था सर कि हम लोग जब जिस एज में पढ़ के बाहर आते थे, तो हम लोग हमेशा एक पैशनेट अबाउट बिजनेस थे। आज की तारीख में लड़के उतने पैशनेट नहीं होते, दे जस्ट लुक एंड सी एंड दे जस्ट वांट टू डू ए व्हाइट कॉलर जॉब। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा इसको कैसे सिंप्लीफाई किया कि धंधे को सिंप्लीफाई कैसे करो, so that even though people are little bit careless, my processes will guide them to do a proper work। so मैं हर चीज को एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, क्वालिटी चेक के लिए आईटी का उपयोग करता हूँ, फिर इंटरनल प्रोसेसेस के लिए एसओपी बनाता हूँ, हर चीज के लिए। कि आदमी गलत करना चाहे तो पीछे वाला बोलेगा बस ये मेरे को दे, ऊपर वाला बोलेगा ये मेरे को दे। So we always try to create a culture wherein people are attached to each other through standard operating procedures। But again, मैं भी ऐसा कोई भगवान तो हो नहीं। It is once a person comes to your company, you have to culture them to your nature। And अगर अपनी स्पीड में और अपने पैशन में कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा, तो मैं सर में उसको लंबा खींचता भी नहीं। At the end of the day, we are here to work। तो वो कल्चर में कंपनी में रखा हुआ है। दैट्स दी ग्रोइंग अहेड भी मैं हमेशा बोलता हूँ 25% 30% के ग्रोथ में आदमी बढ़ते हैं, बट गोइंग 50% के ये लेबर आप नाके से ला सकते हो, लेबर आप बिहार से मंगा सकते हो। एग्जीक्यूटिंग स्टाफ हैज टू बी समवन हु नोज व्हाट पीएसपी। सबसे मुश्किल साल कौन से थे पीएसपी के लिए लास्ट 15 साल में? टू बी वेरी फ्रैंक सर, वो तो याद नहीं है कि कितना मुश्किल कब गया, क्योंकि आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट वर्क, काम करते गया। या बट सबसे बड़ा डर आप पूछना चाहो, जो 2017 जब मैंने सूरत का काम ले लिया, तब एक साइकोलॉजिकल डर था। बीइंग ए लिस्टेड आइडेंटिटी, रोज मेरे को आदमी पूछते थे बहुत सूरत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लिस्टेड कंपनी होने की वजह से एवरी एनालिस्ट फॉर इंटरेस्टेड कि बस सूरत का पैसा आएगा, डायमंड बिजनेस थोड़ा स्लो जा रहा है, सूरत का पैसा आ रहा है। सो दैट वाज अ साइकोलॉजिकल फियर। मैं एग्जीक्यूशन में इतना नहीं डरता था। एग्जीक्यूशन अगेन वाज अ चैलेंज, बट उसको मैं अपने आप खुद से सॉल्व कर सकता था। बट टॉकिंग टू एंड आंसरिंग टू पीपल अबाउट द साइकोलॉजिकल फियर ऑफ द होल प्रोजेक्ट, या थोड़ा वो पीरियड। तो आप जीरो से ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ ऑर्डर बुक पे गए लास्ट 15 साल में, राइट? यस, 3800 करोड़ जो आपने 3800 करोड़ बोला, मोटा मोटा गए, राइट? इसमें सबसे बड़ा सूरज का हो गया,
सूरत का हो गया, राइट, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का हो गया, राइट। एवरेज साइज आपका 150 करोड़ के 125 करोड़ के आसपास हो गया। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट 1-2 महीने में मिल जाएगा, देन आई थिंक पीएसपी शुड बी एलिजिबल फॉर हायर ऑर्डर्स। लाइक आप बड़े ऑर्डर 500 करोड़ 1000 करोड़ के ऑर्डर लेने लग जाओगे। Sir, yeah, you are absolutely right. There are two or three leaks in this construction, building construction की मैं बात करूंगा. When you talk about a city or when you talk about a state, up to 300-400 crore, there are always a local contractor and there is always a huge competition when it's government project. So 200-300 crore के project के लिए बहुत contractor. So yeah. When it comes to a private sector, so every good corporate wants a good contractor, whether it is a 50 crore work or 150 crore work. अभी 100 से 150 करोड़ के लिए करोड़ के प्राइवेट काम में एलएनटी को इंटरेस्ट नहीं है, शापू जी को इंटरेस्ट नहीं है, एनसीसी को इंटरेस्ट नहीं है, कि नहीं जेएमसी को इंटरेस्ट है। मैंने अपना कल्चर ऐसा खड़ा किया कि वी ऑलवेज हैव ग्रोन अप इन अ प्राइवेट कल्चर, कि मैंने कॉर्पोरेट से ही काम किया। पहले मैं टोरेंट में काम करता था, नाउ आई एम नोन एज ए कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। मैं नेस्ले के साथ काम कर रहा हूँ, एमआरएफ के साथ काम कर रहा हूँ, मैं मारुति के साथ काम कर रहा हूँ। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड विद रिलायंस आल्सो एंड अदानी आल्सो। सो मेरा ये पूरा आपको समझाने का पॉइंट वहां है कि वी आर वर्किंग इन ए निश एरिया वेयर क्लाइंट वांट्स गुड कॉन्ट्रैक्टर। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट के अंदर व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट साइजेस ऑफ मोर देन 500 to 1000 करोड़, अगेन देयर इज ए निश कंपटीशन जहां क्वालिफाई होता है एलएनटी, शापू जी, एनसीसी। जब मेरे को 7 मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी का यूपी में जो काम मिला, तो मैं एलएनटी, शापू जी और एनसीसी 4 ही क्वालिफाई हुए, because I did one hospital in a trunky basis at Dahod. So same way, अगर मैं सूरत का प्रोजेक्ट खत्म करता हूँ, then I am entering into league of a project size of 2500 करोड़। 2500 करोड़ के सिंगल प्रोजेक्ट का कोई भी टेंडर सरकार का या प्राइवेट का आता है, then we are always through with that qualification. प्राइवेट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऐसे नहीं। प्रोजेक्ट है सर जिसको आपने बिड किया हो? फिलहाल ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है which is of this scale. But the Central Vista project, which has been announced by our PM, so that is going to be 13,000-14,000 crore. उसके अंदर first 2 tenders where we were qualifying as a financially we were getting qualified, but because of the completion word, I was not getting qualified. क्योंकि सूरत का उनको requirement of work था 800 करोड़ का, मैंने 1200 करोड़ किया था, but the definition completion of project नहीं था. So अभी जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट उधर भी अनाउंस होंगे, तो we would be able to bid for those types of projects. So if I'm understanding it correctly, आप बोल रहे हो कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो सेंटर विस्टे वाला जो मेरे ख्याल में 13-14 हजार करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें मेरे ख्याल में 2 ऑर्डर टाटा को ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक टाटा को मिला, एक शापू जी को मिला, और उसमें 5-6 और पड़े हैं, राइट? अभी तो बहुत आएंगे। तो उसमें मतलब पीएसपी could be eligible for a bigger ticket size order which could be 2000-2500 करोड़, राइट? So I'm trying to understand कि 15 साल तो आपने बहुत अच्छा काम किया, अभी अगले 5 साल 10 साल कैसे जा सकते हैं? नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे जा सकते हैं? अभी आप गियर कैसे चेंज कर रहे हो? मतलब आपने सूरत का वो कर लिया, 125-150 करोड़ के प्रोजेक्ट कर लिए, अभी जो प्रहलाद भाई हैं वो 5 साल आगे क्या सोच रहे हैं, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ विल पीएसपी एज अ कंपनी चेंज। अभी आप ईपीसी प्लेयर थे, राइट? यू आर टोटली ईपीसी प्लेयर, यू नो। आई हर्ड कि हाँ भी आप प्रीफैब में भी जा रहे हो, या प्रीकास्ट प्लांट मैंने डाला है। प्रीकास्ट, अभी प्रीकास्ट क्या है, वो क्यों उसमें जाने का है? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगले 5 साल क्या हो सकते हैं, यू नो, फॉर पीएसपी। सर मेरा पर्सनल एक सोच था कि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जैसे बोला बिल्डिंग वाज माय पैशन, तो मैं हर चीज को फॉरेन वाले क्यों कर रहे हैं, यूरोप में कैसे काम होता है, यूएसए में कैसे काम होता है, चाइना भाई ही इज डूइंग सो फास्ट। तो मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन आदमी हूँ, मैं हर चीज को थोड़ा ध्यान से समझता हूँ और हाउ टू मेक इट पॉसिबल इन अवर कंपनी, उस प्रयत्न में चलता हूँ। जब ये कोरोना अनाउंस हुआ, उसके बाद लेबर माइग्रेशन हुआ, और लेबर माइग्रेशन की वजह से हमारे पास 1000-1200 लेबर ही बची। तो उस टाइम पे हमको लगा कि ये सारा लेबर विल बी ए बिग पेन इन फ्यूचर। तो उस टाइम पे मैं आई वाज सिटिंग आइडल एंड सी प्रीकास्ट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच आई विजिटेड वन प्लांट इन जर्मनी, डॉबलर इज अ 3 जनरेशन कंपनी। तो पैसा नहीं था सर, जब अपन छोटी छोटी चीज जब उस लेवल पे पहुंचते तब सोचते ही। सो व्हेन इट वाज समवेयर इन द 2008 or 9 I went to Germany to see this Dobler company's precast plant.
सो टेक्नोलॉजी सोच हमेशा ये रहती है हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, हाउ टू मेक थिंग्स फास्टर। तो उस सोच में हमने एक प्रकाश प्लांट डाला। अभी जैसे आप बात कर रहे हो कि हाउ यू थिंक फॉर द फ्यूचर, तो हर चीज जो दुनिया चाहती है दुनिया में हो रहा है। अगर चाइना इतने बट उसमें ना, उसमें सॉरी कि हमारी थोड़ी सोच जो है ना, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू अ प्रमोटर, राइट? तो हम ये सोचते हैं कि ईपीसी में धंधा करना जैसे आपने किया, आपको नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव मिलता था, आपको पैसा तुरंत आ जाता था। बट प्रीकास्ट में कितना पैसा लगेगा, बिकॉज वो कैपिटल इंटेंसिव यूनिट होगा आपका, राइट? So that will be very different in terms of business functioning compared to what you are already doing. Am I सर right? हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हर साल का या प्रोजेक्ट टू एवरेज देखेंगे तो इट इज 3 to 4% ऑफ सेल्स व्हाट वी डू। इतना एडिशन होता है तो पुराने प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट का सामान मिला के रोटेशन चलते जाता है। Once I completed the major structure of Surat, I have huge investment over there. So 70 to 80 crores of shuttering material and machinery was getting free. So if you see the last 1 year, I was not having any large capex. और इसी कैपेक्स का और मेरे नेट एक्यूरेल्स का उपयोग करते हुए इस साल में 80 करोड़ का ये प्रीकास्ट प्लांट है। सो इट इज ऑन एन एवरेज जो मैं हर साल करता था उतना ही कैपेक्स। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट बिजनेस, बट दिस डिफरेंट कैन ड्राइव मी टू अ डिफरेंट लोकेशन। इसमें क्या है कि आज तक ये टेक्नोलॉजी हमने सिंस लास्ट 4-5 years नाउ गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग। देयर आर 30 to 40 प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया, बट हर आदमी उसको क्या एक स्पेशलाइज काम की तरह से देखता था। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर अहमदाबाद के सारे डेवलपर को मैं एक बिल्डिंग बना के दूं तो ऐसे 20 प्लांट अहमदाबाद में चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात, आई एम सेइंग 70 प्लांट हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन अहमदाबाद इटसेल्फ इफ दिस वी कन्वर्ट दिस कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू ए वेरी गुड प्रोफेशनल वे वेयर वी आर सेविंग 40% टाइम, वी आर गेटिंग ए बेटर क्वालिटी, वी आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सीजन। हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस सर कंसिस्टेंट है ही नहीं। होली आ गया, फिर गर्मी आ गई, फिर बारिश आ गई, फिर दुर्गा पूजा आ गई, नवरात्रि आ गई। सो एक्चुअली वी आर वर्किंग प्रैक्टिकली 6 months। सो कंसिस्टेंसी ऑफ कंस्ट्रक्शन लाने के लिए अगर ये प्रीकास्ट बिजनेस, तो उसमें क्या है कि यू आर हैंडलिंग 100 people एट प्लांट साइट एंड 50% एट द 50 people और 60 people एट द इरेक्शन साइट। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैन कन्वर्ट द होल सिनेरियो। और इसमें कितना पैसा लगेगा सर? 80 करोड़ आपने बोला। 80 से 80 to 90 crore maximum. And when will this get functional? We have already functioned. We have commissioned the plant in August, and we have already got 2 orders from L&T also, so which is more related to their bullet train infrastructure. Got it. What's life after Surat Diamond Boss, sir? How's life for PSP after? क्योंकि आपने 2021 तक तो थोड़ा सा आपने बोला रातों को नींद नहीं आ रही थी आपको 4 साल। नहीं, लाइफ इज ऑलवेज द सेम। मैं थोड़ा प्रेशर कितना भी ले लूं, बट आई कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट और शाम को 7 बजे उसको भूल के घर पे जाता हूँ। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में मेंटल प्रेशर कभी नहीं है। क्यों नहीं है? मेंटल प्रेशर कैन बी इन द मॉर्निंग, कैन बी इन द नून, but once you continuously work on anything, you get solved it, then in a day or two it is always a relief. और जो भी प्रेशर्स भी आते थे ना, तो वो दैट इज मोर अ वर्क। नहीं, मेरा कहने का कि आगे जैसे आपने बोला, अभी जो मैं समझ रहा हूँ कि अगले 3-4-5 साल में जो चेंज आएगा पीएसपी में, वो आएगा कि आपको अभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिड करने लग जाओगे, राइट? तो पहले 100-125 करोड़ का होता था, तो अभी गवर्नमेंट में यू कैन गो फॉर 2,000-2,500 एंड प्राइवेट में यू कैन गो फॉर ओवर 500 करोड़। तो आपका जो टिकट एवरेज टिकट साइज है आप उसमें क्वालिफाई करना चालू कर जाएंगे। सेकंड जो मैं समझ रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी हैवी जा रहे हो, तो प्रीकास्ट प्लांट की तरफ जा रहे हो जो पहले ही नहीं गए थे, which will help the company and जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ भी बहुत चीजें हैं जो प्रीकास्ट सॉल्व करेगा। So these are 2 big changes I think which is happening in the company. Yeah. Anything else, sir, if I have missed? Anything else? ऐसा आप समझ सकते हो कि now we have a better experience, we have a very cultured staff, we have systems in the company. मेरी internal audit system भी होती है, मेरी senior management meeting every month होती है। We have a very defined SOPs for which it was defined by Deloitte. मैं खुद से काम करता हूँ, मैंने Deloitte से ऑडिट करवाया कि बॉस मैं जो काम करता हूँ सही है गलत है, whether it is aligned with the industry or not. So they scrutinize our SOPs for 6 months and then they give us a fresh SOP how a construction company should audit his processes. So I am trying to make the company to more a process oriented rather than purely a people oriented.
वेरी नाइस। आदमी कितना भी सर अनुभव वाला हो, बट वो उस कंपनी का अनुभव। तो ना एग्री सर, एग्री, बहुत हाँ। अच्छी बात बोली आपने। सर व्हाट इज द अनफोर्सीन रिस्क फॉर पीएसपी? सर अनफोर्सीन रिस्क में हमेशा जो हमें कभी कभी मेरे को स्टॉक एक्सचेंज में से भी म्यूचुअल फंड वाले या कोई एनालिस्ट पूछता है, तो ग्रोइंग द कंपनी टू a scale wherein you get a good resources. So continuously getting good resources, it can be an unforeseen risk. So it is better to train a good people within the organization. It is better to make them work more and more longer in the company. So that's how the organization can become more stronger. अगर मैं सडनली मेरे को एक 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है और मैं सीधा मार्केट से 5,000 करोड़ के आदमी की जो रिक्वायरमेंट है 300 आदमी की स्टाफ की, तो बाहर से मार्केट से ले लो, इट इज नॉट सो इजी. सो अनफोर्सीन रिस्क मेरे को टू make a pace between the growth and your good cultured people or good process people और आपकी सोच के साथ चलने वाला पूरा स्टाफ मिल जाए, that can only be the risk. Otherwise everything is on in line. सर ऑर्डर बुक का थोड़ा सा बताएंगे, कैसा लगता है सर आपको अगले 3, 4, 5 साल के लिए, व्हाटएवर टाइम फ्रेम यू कैन एजुकेट अस, कि ये 15 साल में 16 साल में जो भी है 4,000 करोड़ पहुंचा, राइट, इंक्लूडिंग द एचडीबी. अभी आपको क्या लगता है कि क्या ये अगले 5 साल में डबल हो सकता है? आराम से हो सकता है उसमें, क्योंकि आई ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ 20 to 25% जो मेरे रेवेन्यू साइड बात होती है. और जब मैं ऑर्डर बुक की बात करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ऑर्डर बुक शुड बी इक्विवेलेंट टू 1.25 टाइम्स माय रेवेन्यू. अगर मैं 1,000 करोड़ का काम करता तो नेक्स्ट ईयर मेरे को 1,250 करोड़ के ऑर्डर्स भी आने चाहिए. एंड दैट्स हाउ वी हैव वर्क टिल नाउ. एंड वो स्टोरी के अंदर 25% की ग्रोथ जो चाहिए आपको, तो अभी तक हमने 30 के ऊपर ही प्रूव किया है. बट ऑन एन एवरेज भी कल लार्ज साइज प्रोजेक्ट करते हो या बड़ी जैसे कंपनी होती जाती है तो उसके कुछ कंस्टेंट भी आ जाए, सो वी कैन ऑलवेज ड्रीम फॉर 20 to 25% ग्रोथ. और उसमें दोनों चीज आती है, ऑर्डर बुक को आप उतनी स्ट्रेंथन करो और अपना मैनेजमेंट भी उतना. सर इसमें स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स भी होंगे कुछ? Yeah, there are two. That's the point which I forgot to tell you previously. There are two slow-moving projects. One is भिवंडी. भिवंडी हमारे लिए थोड़ा पेन हो गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट था. उसकी लैंड एक्विजिशन और फिर फाइनल अप्रूवल को प्लान में बहुत टाइम लग गया. उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 years निकल गया. तो फिर हमने देयर वाज एन एस्केलेशन. मेरे को 50-60 करोड़ मेरे को सीमेंट स्टील में ही जा रहा था. तो हमने सोचा कि भी इसको एस्केलेशन दो या तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट करो, बिकॉज दैट इज नॉट प्रोजेक्ट वी आर नाउ गेटिंग वर्केबल. धंधा अच्छा था, 100 करोड़ प्रॉफिट भी कमा सकते थे, बट 70 करोड़ जस्ट वर्किंग एंड 30 करोड़ गेटिंग आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर 70 करोड़ इज अ क्लीन कट लॉस बिकॉज ऑफ नॉट आवर फॉल्ट. देन गवर्नमेंट वांटेड कि भी नहीं, वो एस्केलेशन हम दे नहीं सकते, तो हमने फिर कोर्ट में उसको ले गए. एंड नाउ दैट कोर्ट इट इज टू बी हर्ड इन द हाई कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन. तो आर्बिट्रेशन में शायद यही वाला सर जो वेल्सपन के साथ है? नहीं, ये वेल्सपन से इसे लेना देना नहीं है. ये किसके साथ है सर भिवंडी वाला? प्रधानमंत्री आवास योजना है. सॉरी, सो इट इज मोर ये ईडब्ल्यूएस जो कॉलोनी बनती है वैसा काम है. और दूसरा एक हमारा पंढरपुर का है, दैट इज आल्सो इन महाराष्ट्र. दैट इज आल्सो पीएमवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना. सो दीज टू प्रोजेक्ट्स आर ओनली स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स. यू कैन से कि इसमें कुछ पैसा तो नहीं फंसा हुआ सर दोनों प्रोजेक्ट में? सर वो प्रोजेक्ट के अंदर अगर भिवंडी की बात करें तो इट्स वी हैव ऑलरेडी स्पेंट 7 to 8 crores इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड मोबिलाइजेशन. एंड फर्दर रिस्क अगर अपन माने तो 6.75 करोड़ की हमारी बैंक गारंटी है उधर, विच वी आर श्योर दे कैन नॉट रिवोक दैट. बट इवन इफ दैट दे कैन रिवोक दैट, 15 करोड़ रिस्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. और पंढरपुर में हमारा 10 करोड़ रुपया बाकी है, इसलिए काम मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग अस द पेमेंट फॉर द वर्क व्हिच वी हैव डन. So these are the two. बट ये पहली बार हुआ सर आपके साथ, मतलब ऐसा दो चीजें? Yes, sir, पहली बार हुआ. क्योंकि आपने बोला लास्ट 15 साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 करोड़ का कुछ भी हुआ था आपके साथ, राइट? नहीं, ये सर पहली बार हुआ एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट. पर थोड़ा ऐसा भी कभी-कभी होता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि लोकली दे आर नॉट बीइंग टेकन वेल इन ए प्रॉपर वे बाय द अथॉरिटीज. सो हम लोग को ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना व्हाट वी डिड इन गुजरात, इट वाज ऑलवेज अ फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट. उधर जाके सब उल्टा हो गया. सर ये सेंट्रल विस्टा का ऑर्डर कब तक अपने को पता चल सकता है? दैट इज दैट पॉसिबल इन द नेक्स्ट 3 to 6 months?
Yeah. That is maybe still going 1 year ahead from here, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट एक स्लोली 1 by 1 आ रहे हैं. उसमें से जो मेजर था कि पार्लियामेंट तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, सेंट्रल विस्टा हो गया, फिर नाउ पीएम ऑफिसेज, न्यू ऑफिसेज कमिंग, पीएम रेजिडेंस इज कमिंग, एमपी ऑफिसेज आर कमिंग, फिर सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जो ऑल अलोंग द रोड जो सेक्रेटरिएट बिल्डिंग बनने, उसका 3 का अभी टेंडर निकला है. उसके बाद 7 और ब्लॉक बनने हैं. So, बट ये इन सब के लिए यू विल बी ओनली एलिजिबल जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा एसडीपी का, और विच वी एक्सपेक्टिंग महीने 2 महीने में हो जाएगा. और सो तो सर बाकी वही प्रोजेक्ट में कि 2-2.5 करोड़ के हैं, तो उसमें से निकल गया तो एक ही आपका 4,000 का 6,000 6,500 करोड़ ऑर्डर बुक लेके जा सकता है. हाँ, दैट्स ओनली पॉइंट. एक जैसे अपन जिस टाइम में हमको सूरत मिला था तो सीधा मेरा 1500 करोड़ का ऑर्डर एडिशन हुआ था. उसी स्टोरी को अब नेक्स्ट लेवल पे अगर सोचने चाहते, एनी गुड प्रोजेक्ट इफ यू गेट इट विद इन द रेंज ऑफ 2000 करोड़, इट एड्स टू डिफरेंट लेवल. गॉट इट. सर एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि वी आर टॉकिंग सो गुड अबाउट द कंपनी, जो आपने किया है लास्ट 15 साल में आपकी मेहनत के ऊपर, ये लास्ट कुछ दिनों में आपने व्हाई डिड यू सेल प्रमोटर सेल स्टेक इन द कंपनी? सर मेरा प्रमोटर सेल्स का करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था. सी आई वाज होल्डिंग 72% एट द आईपीओ टाइम. फिर मेरे को जब भी मार्केट रिसेशन होता है तो मैं बाहर स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं लगाता. मेरा जो म्यूचुअल फंड का ये डिविडेंड भी कंपनी में आता था तो यूजुअली मैं अपने ही शेयर लेता था. सो मैंने अपनी होल्डिंग 72 से 74.16 की थी. अभी फिलहाल का जो मार्केट जो चल रहा था उसके अंदर देयर वाज ऑलवेज हमेशा सब लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी क्रंच है, कि मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बहुत कम थे. तो वी वर आल्सो इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग ए गुड इन्वेस्टर्स आल्सो. ओरिजिनली एंकर इन्वेस्टमेंट में रिलायंस था, आईडीएफसी था, सो 4-5 अच्छे एंकर इन्वेस्टर थे. बट स्लोली एंड स्लोली मेरा स्टॉक मार्केट में रेट्स अप या जाने की वजह से या थोड़ा मार्केट क्रैश होने की वजह उनको भी कैपिटलाइज करने के लिए, सो मोस्ट ऑफ द लार्ज म्यूचुअल फंड हैव ऑलरेडी लेफ्ट द कंपनीज एज ए पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर. सो आई थॉट कि इफ आई एम गेटिंग ए गुड इन्वेस्टर तो मेरे को थोड़ी लिक्विडिटी कम करनी चाहिए. दैट वाज द ओनली रीजन. बाकी कोई सेल करने का रीजन नहीं था. हाउ मच यू सोल्ड सर? इट वाज 15 लाख, 15.5. That will be how much percentage equity? 3 and 4%. 4% में आपका अभी 70% के आसपास है अभी. या मेरा 70% है. 74 की जगह 70 होगी. Got it. But I also heard that this was to do something with the US subsidiary, if at all. नहीं, इसको indirectly US subsidiary से कुछ लेना देना नहीं है. But since my money is involved there और कंपनी का 34 करोड़ लगा है, if I can invest back to USA and get PSP's money back, तो ये सोच सकते हैं. समझा नहीं, क्योंकि 4% जो बेचा आपने, वो पैसा जो आपके पास आ जाएगा वो आप यूएस में भेज देंगे और यूएस का जो पीएसपी का 34 करोड़ पड़ा है वो वापस आ जाएगा. हाँ, क्योंकि इसी वैसे भी that business we have to close. Actually as a PSP INC we were always saying to the investors कि बस हमको वो धंधा आगे खींचना नहीं. And for a listed company also it is always a pain. People always worried about that investment will come back or not. वैसे भी फर्स्ट प्रोजेक्ट में we have made a loss of 2 करोड़. So हमने ये इस तरह से सोचा हुआ है कि then later stage पे any private investor, so that can be me or anybody, we invest in that US company and the US company के अंदर पैसा किसका है? तो INC का है. तो INC को वो पैसा वापस कर देती थी, इंडिया में वो पैसा वापस आ जाता है. That business can be handled in a different way as an individual identity from US identity. So when are we expecting that, sir? मगर ये होगा, मगर this will happen? अभी I'm still working on it. अभी उसके लिए मैंने 100% नहीं सोच के रखा. But yeah, today also we had one meeting with the chartered accountant कि how that is possible to invest in US identity as an मेरी दूसरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से अगर मैं 50 करोड़ उधर भेजता हूँ तो कंपनी का 34 करोड़ वापस कर देते हैं. एंड कंपनी इज गेटिंग फ्री फ्रॉम दैट बिजनेस. वो यूएस का कंपनी आपका हो जाएगा? हाँ, यूएस का कंपनी मेरा हो जाएगा. हाँ, ओके, पर्सनल ओनरशिप हो जाएगा और वहां पे यहाँ पे आ जाएगा सारे का सारा. गॉट इट. सर, वन लास्ट क्वेश्चन. How do you think that PSP is different from other contractors? जहाँ आपने नाम लिया शाहपुर जी का, L&T चलो साइज में बहुत बड़ा है, KNR हुआ, GMC हुआ या NCC हुआ. तो अगर एक लेमैन को समझना हो सर, PSP के बारे में,
आपने ऑफ कोर्स बताया कि आप किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से आपका ट्रस्ट है, किस तरीके से आपने 15-20 साल से नाम इज्जत सब कुछ बनाया हुआ है। बट बिजनेस वाइज अगर मैं सोचूं तो बिजनेस वाइज कि इज देयर अ डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी जो पीएसपी ने अपनाई है और शायद वो डिफरेंट है दूसरों से? सर बिजनेस स्ट्रेटेजी में आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग इसको डिफाइन 100% करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई वुड से कि इफ यू आर कमिटेड टू वर्क, your processes are committed to work, your people are culturally grown to commit the work, so I think you are automatically different. क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कोई जवाबदारी नहीं लेता, हर कोई बोलता है हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे नोबडी इज रिस्पांसिबल। सो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर कोई रिस्पांसिबल नहीं, मालिक तो रिस्पांसिबल होता है। सो वो लेवल का एक कल्चर क्रिएट करो कंपनी में कि इट इज ऑलवेज अ ट्रांसपेरेंट वे टू सी योर प्रोजेक्ट्स। मेरे में जैसे मैंने बोला आपको एसओपी, माय ऑडिट सिस्टम, मेरा इंटरनल ऑडिट है दैट रिपोर्ट्स टू मी ओनली। तो साइट पे जाके ये देख के आता है कि वो साइट पे कैसा चल रहा है। सो क्रिएटिंग थिंग्स विद इन द कंपनी वेर इन यू आर स्टिल हैव अ बर्ड आई ऑन द होल प्रोजेक्ट, एंड दैट्स द डिफरेंस लार्ज कॉर्पोरेट्स और लार्ज सीनियर गाइज आर नॉट एबल टू सी। सर आपके ऊपर कोई पर्सनल डेट तो नहीं है? बाकी ये थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में हमेशा डर रहता है कि मेरे ऊपर पर्सनल भाई होता है ना कि कोई प्रमोटर्स के ऊपर भी होता है ना कि बहुत बड़ा कोई डेट हो, कंपनी के ऊपर तो नहीं है जो नेट कैश कंपनी है, राइट? सर मैं आईपीओ में आया ना, तब सबसे बड़ी बात क्यों है आईपीओ में आया, यू नो, तब मेरे को सब पूछते थे बस तेरे बुक्स पे 120 करोड़ है तो आईपीओ में आया क्यों? बराबर है, तो तुम्हारे को पैसा की क्या जरूरत है? तो तब भी मैंने उनको सबको यही बोला था कि एक्चुअली आई डोंट नीड मनी, बट आई नीड मनी बिकॉज मेरे को बैंक गारंटीज चाहिए, एंड बैंक गारंटी लिए बैंक्स वेर आस्किंग 40% मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टीज। मेरे पास प्रॉपर्टी जितनी 70 करोड़ थी उसके सामने मैंने बैंक गारंटी लेके रखी थी, अभी मेरे पास नहीं कैश है नहीं प्रॉपर्टी है। सो दैट वाज द रीजन वी केम टू पब्लिक to get the money so that we can put it as a margin to get the bank guarantees for our projects. So same way में जैसे आपने बोला मेरा पर्सनल डेट नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत रेयरली करता हूँ। मैं वही सोचा सर, आपका नेट कैश कंपनी है, आपके ऊपर कोई डेट नहीं है, फिर भी आपने 4% स्टेक बेच दिया, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं थी 4% स्टेक बेचने की, बट आपने बोला कि लिक्विडिटी मैंने वही बताया सर, 4% स्टेक बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, उसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट थी। that was कि भाई एक लिक्विडिटी का क्रंच तो कंपनी पे था ही था, शेयर होल्डर्स को भी या किसी को भी वॉल्यूम चाहिए था, तो वॉल्यूम ज्यादा था तो मेरे पास था, क्योंकि कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं था जिसके बाद 5% पड़ा था। सो दैट वाज अ लिक्विडिटी क्रंच ऑफ शेयर्स। और दूसरी बात जैसे मैंने आपको बोला कि दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ डिफरेंट वे वेयर आई कैन गेट पीएसपी प्रोजेक्ट। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी गुड स्टेप सर, वो आपका यूएस वाला हो जाएगा ना। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट as investors, I can tell you it's a very good thought. एक छोटा सा कांटा है, उस कांटे को जितना जल्दी उतना अच्छा। You are right. You know, because if you are doing such great things, you know, in the company, why to keep one small, you know, exactly. और वो भी सोचा हुआ कुछ है नहीं, it was a thought of process wherein I was not listed, और उस टाइम पे सोचा हुआ एक प्रोजेक्ट था जो अभी कंटिन्यू है। नहीं अच्छा सर, अच्छा। बट सर प्रहलाद भाई, बाकी आपने सिर्फ हमें कंपनी के बारे में नहीं सिखाया, आपने हमें इंस्पायर भी किया आज, यू नो, कि आपके जो सोच है, आई थिंक दैट डिफाइंस व्हाट पीएसपी इज टुडे, यू नो, एंड आई होप एंड प्रे कि आई एम श्योर ये होगा, बट फिर भी क्योंकि बच्चों में भी सेम सिद्धांत होंगे, बट यू नो आगे जाके हम 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद देखेंगे पीएसपी को। आई विल लव अगर यू नो हम थोड़े बुढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चों के साथ भी इंटरव्यू करेंगे। मैं बच्चों की एक स्टोरी बताना भूल गया कि टिल 12th both the students both were weak, बराबर है, तो 12th पास होने के बाद दोनों को मेरे को मैनेजमेंट कोटा में वो जो फीस ज्यादा भर के एडमिशन लेना पड़ा था। फिर जब वो इंजीनियरिंग में आए तो दे बोथ कम आउट विद डिस्टिंक्शन, एक भी सेमेस्टर बिगाड़ा नहीं, एंड एवरी टाइम दे पास विद डिस्टिंक्शन। तब मेरे को ये दिखा कि उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है बट कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने का सोच रहा। बाकी when before coming to IPO I could have retired कि बॉस अभी यार 400 करोड़ का धंधा करो, कंटिन्यू रखो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो 40 करोड़ कमाओ कि 100 करोड़ कमाओ, एज ए बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे इट इज मोर बिजनेस। लाइफ में क्या होता है, पैसा तो नहीं होता, फिर तो देन इट्स अ पैशन। तो जब मैं बच्चों को देखा कि वो 12th साइंस तक उनको मजा नहीं आ रहा, बट व्हेन दे केम टू इंजीनियरिंग दे कम आउट विद डिस्टिंक्शन।
तो दैट वाज द रीजन कि कुछ चीजें पैशन में घर से भी होनी चाहिए। अगर मैं ये धंधा मेरे बच्चों को ऐसे ही डिलीवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी, तो नो, इट इज नॉट फेयर। इट हैज टू। सॉरी टू एक्सटेंड दिस, बट बिटिया क्या दिखती है सर और बेटा क्या दिखता है कंपनी में? Which other Vidya actually started from learning from side to the execution. Now she is looking after more subcontracting vendors for procurement. Okay. Procurement का सारा ऑफिस से देखती है। एंड बेटा अभी दोनों चीज पे, समथिंग ऑन द ऑडिट साइड, समटाइम्स ऑन द ऑपरेशन साइड। बहुत अच्छा सर प्रहलाद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत चीजें कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और हमें बहुत चीजें लाइफ के बारे में सिखाने के लिए। यू नो, योर सिंप्लिसिटी इज वन थिंग व्हिच आई रियली लव। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रहलाद भाई, बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।